इन वाक्यों में हमारा जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? लगातार, यानी कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। यानी कि किसी कार्य के वर्तमान में हो रहे होने की पुष्टि की जाती है। यानी कि कोई भी कार्य अगर वर्तमान में पूरा हो रहा है तो उसका मतलब वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, वैसे इन वाक्यों की मोस्टली पहचान क्या है कि इन वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रहे हो, रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, बच्चे शोर मचा रहे हैं, है ना, माताजी खाना बना रही हैं। तो सभी वाक्यों के अंत में आपको क्या देखने को मिला? अंत में रहा, रही, रहे मिलना है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? इसके बाद लगाते हैं इज, एम और आर, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? जैसे ना रहा है, रही है, रहे हैं, और आपका अंत में ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज, ये जो स्ट्रक्चर है, अब आप पूछोगे नहीं कि इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे और आर कहाँ लगाएंगे। जब भी आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन हो, क्या हो? सिंगुलर हो। जैसे कि मैंने लिखा गर्ल, गर्ल मीन्स एक लड़की, और मैंने बोल दिया गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़की, तो गर्ल तो हो गया आपका सिंगुलर यानी कि एक वचन, और गर्ल्स क्या हो गया? बहुवचन यानी कि बहुत सारी लड़कियां। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे बेटा? इज। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे? आर। और आई के साथ हम हमेशा लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे? ठीक है, चलिए उदाहरण देखिएगा। जैसे कि देखा है, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हो पहचान क्या है? अंत में क्या लग रहा है इसके? रहा हूं। क्या लग रहा है? रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका? आई। मैंने अभी आपको बताया आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। क्या लगाएंगे? मैं आई के साथ एम लगा दिया। खाना खा रहा हूं, को खाने की क्या होती है? जो आप खा रहे हैं, ईटिंग। क्या होती है? तो आई एम ईटिंग। क्या खा रहे हैं? खाना, फूड। आई एम ईटिंग फूड। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वह किताब पढ़ रही है, यानी कि अब ये भी लगातार चल रहा है, अंत में रही है। सब्जेक्ट क्या है आपका? वह सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सी के साथ क्या लाएंगे? सिंगुलर है तो एज। अब किताब पढ़ने की क्या है? रीड। अब रीड में हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। रीडिंग ए बुक। वो विंडो ओपन कर दीजिए, थोड़ा रोशनी आएगी। ये भी ओपन कर दो बेटा, खोल दो विंडो। ये भी, इसे भी ओपन कर दो बेटा, इसे भी ओपन, सिर डालो बेटा। चलिए अच्छा, इसी तरीके से नेगेटिव बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य में किसी कार्य के ना होने की बात कही जाती है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपका इज, एम, आर, और इसके बाद अब बस आपको क्या लगाना है? नॉट। क्या लगाना है? उसके बाद सेम वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और देन आपकी रहा रही जो भी होता है। ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल है नेगेटिव के। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो बस कुछ नहीं, आई के साथ लगाया एम, और एम के बाद हमने क्या लगा दिया? और ईटिंग फूड। ठीक है, ये आपकी वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। वह किताब नहीं पढ़ रही है, तो सी इज नॉट रीडिंग ए। ठीक है, चलिए
अब आता है इंटेरोगेटिव। इसमें मोस्टली आपको क्या करना है, इज एम आर को पहले ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? और ऐसे वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं? मैं बोलूँ क्या वह पढ़ रही है, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्या से। बस कुछ नहीं करना आपको, इज एम आर को कहाँ ले आएंगे आप? पहले ले आएंगे। देन आपके बाद सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म है, और एंड में आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, क्या तुम खाना खा रहे हो? तो मैंने बताया आर को कहाँ ले आएंगे? इज एम आर को। अब यू के अकॉर्डिंग हमने ये क्या लगाया है? आर, क्योंकि यू के साथ हम आर लगाते हैं। यू किस में आता है? बहुवचन में। आर यू। अब आपकी वर्ब यानी कि आईएनजी फॉर्म, ईटिंग फूड। दूसरा है, क्या वह गाना गा रही है? अब वह के अकॉर्डिंग क्या आएगी? इज, क्योंकि सी क्या है आपका? सिंगुलर है। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग? ठीक है, चलिए अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्रश्नवाचक में भी नकारात्मक हो सकता है, जैसे कि अब आपको क्या करना है? इज एम आर लेना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगानी है? नॉट, और फिर आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म, और एंड में आपका ऑब्जेक्ट। इसका भी देख लीजिए एग्जांपल, क्या वह खाना नहीं खा रहा है? ठीक है, तो इज पहले ले आए, ही के अकॉर्डिंग इज आ गया, ही, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। फिर आपकी ईटिंग, आपका फूड ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वे खेल नहीं रहे हैं? तो आर आगे ले आए, आर आ रहा है दे के अकॉर्डिंग, दे क्या है? बहुवचन, तो दे के अकॉर्डिंग आर दे, इसके बाद लगा दिया हमने नॉट, और आपका प्ले, और आपका क्वेश्चन मार्क। अब आता है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिनमें WH वर्ड वाले आपके वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कि हु, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम। इनको बोलते हैं WH वर्ड। तो ये वाक्य के बीच में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बीच में। जैसे वह खाना क्यों खा रहा है, तुम किताब कब पढ़ रहे हो, है ना। तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? वाक्य के बीच में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, तो इसके लिए सॉरी ये नेगेटिव आ गया, हाँ इसका एग्जांपल बता दिया ना मैंने। चलिए, क्वेश्चन वर्ड, देन आपका क्या आ जाएगा? वाट, या जो भी वर्ड है आपके क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई है, वेयर है, ईटीसी। इसके बाद लेंगे इज एम आर, और आपका इसके बाद आएगा क्या? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब जो आईएनजी लगाते हैं, और आपका एंड में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? अब क्या जो वर्ड है कहाँ आया? वाक्य के बीच में। अच्छा, जो इससे पहले हमने पढ़ा सिंगल इंटेरोगेटिव, उसमें क्या कहाँ पे आ रहा था? वाक्य के शुरुआत में। तो उसके लिए हम इज एम आर को ही पहले रख रहे थे, लेकिन अगर क्यों, कहाँ, कैसे बातें नहीं, क्यों, कहाँ, कैसे अगर ये बीच में मीनिंग आए, बीच में शब्द आए, तो इनकी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो क्या की मीनिंग होती है? वाट होती है। क्या होती है? पहले वाट ले लिया, इसके बाद तुम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? आर, आर ले लिया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद आपकी वर्ब डूइंग। वाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वह कहाँ जा रही है? तो कहाँ की अंग्रेजी क्या है? वेयर। अब वेयर, वह के बारे में बात चल रही है, तो वेयर के बाद आपकी आएगी इज, क्योंकि सी क्या है आपका? सिंगुलर। वेयर इज सी गोइंग, और आपका क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कौन कौन समझ गया इस चीज को? चलो, ये है कुछ वाक्य जो हमें बनाने हैं। ठीक है, अब इनको हम कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है बेटा, पहला वाक्य है लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा?
लड़का। लड़का एक है या बहुत सारे हैं? एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो लड़का को क्या बोलते हैं? द और लगा दो, द बॉय, जैसे कि द। फिर आपका क्या आ गया? चलो इधर से आ जा रहा हूं मैं, द बॉय। अच्छा, अब लड़का एक है तो इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, क्या आएगा? इज। गुड, चलिए। अच्छा, अब है खेल रहा है। खेलने की क्या होती है वर्ब? प्ले। और प्ले में हमें क्या लगाना पड़ेगा? ING। क्या लगानी पड़ेगी? प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। कोई गेम है ना, हम जानते हैं भाई क्रिकेट क्या है। प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET। तो ये आपका पहला वाक्य बन गया। अगला है मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब बेटा सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब आई के साथ इज लगाते हैं या आर लगाते हैं? आई के साथ। आई के साथ किसने बताया? एम। वेरी गुड। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई एम। क्या कर रहा है वो? पढ़ रहा है। अब वर्ब होगी पढ़ने की, क्या होती है? रीड। और रीड में क्या लगा देंगे आप? रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? किताब। एक ही किताब है तो ए लगा सकते हो, रीडिंग ए बुक। हमें पता नहीं है कौन सी किताब वो पढ़ रहा है। रीडिंग ए बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूं। सॉरी, ये तो हो गया। तुम गाना सुन रहे हो, तो तुम की क्या होती है? यू। क्या होती है? यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। यू प्लूरल में आता है ना, तो यू आर। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हो गाना। सुनने की क्या होती है? लिसन। क्या होती है? LISTENING। लिसनिंग। क्या सुन रहे हैं? गाना। कोई भी गाना होगा, हमें क्या पता। लिसनिंग है, यू आर लिसनिंग ए सॉन्ग। ठीक है, एक गाना सुन रहे हैं। वे पार्क में चल रहे हैं, तो वे की क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? दे के साथ क्या लगाते हैं? इज या आर या एम? बोलो। आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चलने की क्या होती है? वॉकिंग। क्या होती है? कहां चल रहे हैं? तो इन द पार्क। आपको समझ में आया? ये थे अफर्मेटिव। इसके बाद कराते हैं नेगेटिव। ये आ गया समझ में? बात है नहीं बेटा? अब इसके बाद कराते हैं नेगेटिव। कौन से बेटा? चलिए, ये थोड़ा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो यहां। चलिए, जैसे वह, इस वाले को लिख दो, वह खाना नहीं बना रही है। क्या लिख दो? कुछ भी लिख दो। वह खाना नहीं बना रही है। ठीक है, चलिए अब फिर से शुरुआत करते हैं। ये कौन से हैं? नेगेटिव। कौन से हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहां पे? अब बताओ, सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या है? तो वह की अंग्रेजी, ये लड़की है ना, तो क्या लगाएंगे? सी के साथ इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, इज। अब बनाने की क्या होती है? एक तरीके से खाना मेकिंग भी बना भी सकते हो। वैसे हम खाना पकाते हैं तो कुकिंग का ज्यादा लगाते हैं। कुकिंग मीन्स खाना पकाना, और मेकिंग होता है बनाना भी बोल सकते हो वैसे। ठीक है, तो सी इज
क्या लगाएंगे? कुकिंग, कुक, और कुक में क्या लगा देंगे? क्या बना रही है, पका रही है? खाना, कुकिंग द फूड। ठीक है जी। चलिए, हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हम की क्या होती है? क्या होती है बेटा? वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं? आर। अरे एक चीज तो रह गया, वहां नहीं दिया है, तो सी इज नॉट कुकिंग द फूड, ये भी नकारात्मक था, नेगेटिव। तो वी के बाद क्या लगा दिया? आर। आर के बाद क्या लगा देंगे? खाने की क्या होती है? ईटिंग। ईटिंग, क्या नहीं खा रहे? द फूड। ठीक है, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुम की क्या होती है? यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। आर के बाद क्या लगाएंगे नहीं के लिए? नॉट। वेरी गुड। पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करने की क्या होती है? वो किताब पढ़ना हो गया, पढ़ाई करने की होती है स्टडी। क्या होती है? तो यू आर नॉट स्टडिंग, STUDYING, यू आर नॉट स्टडिंग। वह बोल नहीं रहा है, तो वह यानी कि कोई लड़का है, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे? ही के साथ क्या लगाएंगे बेटा? अच्छा, बोलने की क्या होती है? पहले नॉट लगा दो, नहीं के लिए नॉट, तो ही इज नॉट बोलने की, स्पीकिंग, SPEAK और ING इसमें लगा देंगे। ये आपकी नेगेटिव वाली एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, क्लियर है सभी को? बस कुछ नहीं करना आपको, ISMR के बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। ये रही आपकी इंटेरोगेटिव वाली। कौन सी? जिसमें आपको क्या कहां पे देखने को मिलेगा? शुरुआत में। कहां पे मिलेगा? है कि नहीं? क्या कहां देखने को मिल रहा है? शुरुआत में। इन्हें यस या नो वाले भी प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, क्योंकि इनका आंसर हम या तो यस में देते हैं या नो में देते हैं। मैं आपसे पूछूं क्या आप खाना खाते हो, तो बोलोगे हाँ, है कि नहीं? तो यस या नो में ही जवाब आएगा ना इनका। चलिए, अब मैंने आपको बताया जब भी क्या शुरुआत में आए तो ISMR को आप कहां लगा देंगे? आगे लगा देंगे। अब क्या तुम काम कर रहे हो? अच्छा, एक चीज जान लीजिएगा, हम जो तुम की अंग्रेजी के साथ से ही लगाएंगे, क्या मतलब तुम के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे ISMR। और तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं? आर, तो आर को हम पहले लगाएंगे। ठीक है, आर। आर के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आपका यू। काम कर रहे हो, करने की क्या होती है? डू, और डू में क्या लगा देंगे? ING। क्या लगा देंगे बेटा? डूइंग, क्या कर रहे हैं? डूइंग वर्क। और आपका क्वेश्चन मार्क, आर यू डूइंग वर्क। चलिए, क्या वह सिखा रही है? सिखाने की क्या होती है? टीच करना, पढ़ाना किसी को। ठीक है, तो क्या, अब क्या की अंग्रेजी सी के हिसाब से क्या लगाएंगे? आर क्यों लगाएंगे भाई? क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसके बाद क्या आ जाएगी? सी। सिखाने की क्या होती है? टीचिंग, TEACHING। और आपका क्वेश्चन मार्क, इज सी टीचिंग। क्या बच्चे खेल रहे हैं? तो बच्चों के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, आर लगाएंगे? बच्चे बहुत सारे हैं, क्या लगाएंगे शुभ? आर। गुड। बच्चों की क्या होती है? आर चिल्ड्रन। क्या कर रहे हैं? खेलने की क्या होती है?
प्लेइंग। क्या होती है? और आपका क्वेश्चन मार्क। क्या वे समझ रहे हैं? समझने की क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग। क्या होती है? तो क्या की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? आर। दे के हिसाब से क्या आएगी? आर दे अंडरस्टैंडिंग। STANDING। ठीक है। और आपका क्वेश्चन मार्क। यहां तक ये आपका हो गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या कराएंगे? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये क्या हो गया? हट ही गया। पढ़ने वाले ही नहीं, क्या करें? थोड़ा सा और कर रह गया वो। ठीक है, यहां पे हम पहुंच गए। तो आगे क्या है? क्या तुम सोच नहीं रहे हो? क्या तुम सोच नहीं रहे हो? तो क्या के लिए वही शुरुआत में लगाएंगे बेटा। क्या? इजमार को आगे ले आएंगे। क्या बनेगा? आर। तुम की क्या होती है? यू। अच्छा, नहीं के लिए क्या लगा दोगे? आर यू नॉट। सोचने की क्या होती है? थिंकिंग। आर यू नॉट थिंकिंग। चलिए आगे। क्या वह खेल नहीं रही है? क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद सी, क्योंकि लड़की है वो। सी के बाद नॉट। और खेलने की क्या होती है बेटा? प्लेइंग। और आपका क्वेश्चन मार्क। क्या वे आना नहीं चाहते हैं? ये छोड़ दो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव। कौन सा हो गया? डबल इंटेरोगेटिव। चलिए, तुम क्या, ये गलत हो गया है, ये से छोड़ दो, क्या रहने दो। तुम खाना कब खा रहे हो? तुम खाना कब खा रहे हो? तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। क्या होती है बेटा? अब तुम के हिसाब से यहां इजेमार लगानी है। क्या आएगी? आर। क्या आएगी? तो हमने क्या लगा दिया? व्हेन। कब की अंग्रेजी पहले लगा दी। अब तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या आएगी? आर। क्या आएगी? इसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? तुम। व्हेन आर यू, खाना खाने की क्या होती है? ईटिंग। व्हेन आर यू ईटिंग? EATING, ईटिंग द फूड। और आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वह क्या, ये भी गलत हो गया। वह पढ़ाई कब शुरू कर रही है? अच्छा, ये कर दो, कब की जगह कुछ और कर दो। क्यों कर दो? वह पढ़ाई क्यों शुरू कर रही है? तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होती है? और वाई के हिसाब से अब लड़की है तो वह के हिसाब से क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, लेकिन इज लगाएंगे। एम क्या लगाएंगे? एज। फिर आपकी सी, पढ़ाई की शुरुआत, यानी कि क्या करेंगे? स्टार्टिंग। STARTING, स्टार्टिंग द स्टडी। STUDY। और आपका क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ, अरे यार ये क्या हो गया? वे कहाँ, इसे छोड़ो। ये वे कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है?
वेयर क्या होती है? ठीक है। अब वे यानी कि बहुत सारे हैं, तो इसके हिसाब से क्या लगाएंगे? आर। वेयर आर दे, हो गया। जाने की क्या होती है? गोइंग। और आपका क्वेश्चन मार्क। तुम कौन से तुम कब खेल रहे हो, बस इतना रहने दो। तुम कब खेल रहे हो, तो कब के लिए क्या लगा देंगे? व्हेन। ठीक है। अब तुम के हिसाब से क्या लगा देंगे? आर। फिर आपका यू, व्हेन आर यू प्लेइंग। ये आपका हो गया। ठीक है, किस किस को समझ में आ गया?